रोज एक कंक्लूड करो कुछ, समथिंग यू मस्ट कंक्लूड एवरी डे। आज एक कंप्लीट कर दिया। एक कंपनी के सीईओ अपने हर सीनियर एग्जीक्यूटिव को पूछते थे कि आज आप ऑफिस छोड़ने से पहले क्या कंक्लूड किया है वो मुझे बताना। रोज जवाब देने पड़ते थे। कंपनी के सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। मैं भी आपको ये दावत दे रहा हूं, इनविटेशन दे रहा हूं कि आप अपने आप को रोज शाम को पूछिए कि आज मैंने क्या कंक्लूड किया, क्या कंप्लीट किया। अगर एवरी डे नहीं हो सकता है तो ऑल्टरनेट डे पे तो आप कर सकते हो। सक्सेस का एक ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। एक फार्मर का फार्म था नदी के किनारे, पर्वतों के नजदीक में। वहां तूफान आया करते थे, इसलिए उसके पास कोई काम करने वाला रहता नहीं था। वो परेशान रहता था। एक दिन एक आदमी आया कि मैं काम करूंगा। सब बातें हो गई, तय हो गई। फिर उसने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि मैं जब भी तूफान आएगा तभी सोऊंगा। अगर रात में तूफान आया तो मुझे उठाना नहीं। फार्मर को बहुत गुस्सा आया। फार्मर ने कहा मुझे ऐसा आदमी नहीं चाहिए। उसकी बीवी ने कहा, आदमी को बोला कि 2 दिन के बाद आना, हम सोच के तुमको बोलेंगे। शी वॉज अ वाइज लेडी। शी कन्विंस्ड हर हस्बैंड कि दूसरे काम के लिए तो उसको रखो, तूफान आएगा तभी काम हम कर लेंगे। उसको रखा। 15-20 दिन में तूफान आया। उसको उठाने को गए तो उसने ना बोल दिया। फार्मर को गुस्सा आया, लेकिन वो गया कि चलो दरवाजा बंद करो, तो दरवाजा बंद थे। खिड़कियां देखने को गया तो खिड़कियां बंद थी। केटल अंदर लेने को गया तो केटल अंदर आ गए थे। घास दे दिया था, पानी जाने का रास्ता साफ कर दिया था, सब कुछ तैयार करके। जो इंसान हमेशा प्रिपेयर्ड रहता है वो सो सकता है, वो निश्चिंत रह सकता है। और जो सफल लोग हैं वो काफी कुछ तैयारियां करके रखते हैं। एक सुंदर किताब है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। उसके पहले पन्ने पे लिखा हुआ एक छोटी सी कहानी। एक छोटा सा लड़का, 7-8 साल का लड़का घर आता है, हाथ में रिपोर्ट कार्ड है और वेव कर कहता है, पिताजी पिताजी आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। पिताजी ने कहा, ओह माय सन स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, दैट्स ग्रेट। उसको गोद में लिया और पूछा, व्हाट डू यू वांट टू बी इन लाइफ। छोटे बच्चे ने थोड़ी देर सोच के कहा, आई वांट टू बी अ प्रोफेसर इन माय लाइफ। ओह माय सन वांट्स टू बी अ प्रोफेसर, दैट्स ग्रेट। You want to be a professor in which subject? और थोड़ी देर सोच के बच्चे ने बताया कि I want to be a professor of happiness। हम सब हैप्पीनेस के प्रोफेसर बनना चाहते हैं और कोशिश भी करते हैं। खुद हैप्पी होना चाहते हैं और दूसरों को हैप्पी करना चाहते हैं। और जो लोग हैप्पी होते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और जल्दी से सफल भी होते हैं। बैलेंस बहुत जरूरी होता है। आपको किसी भी प्रकार का तकलीफ है, पेन है, तो नक्की कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है। ये इम्बैलेंस निकालो। बैलेंस इज अ वेरी पावरफुल प्रिंसिपल ऑफ नेचर। और इम्बैलेंस आपको दर्द देगा ही देगा। अगर आपकी वर्क लाइफ इम्बैलेंस हो गया तो आपको बहुत तकलीफ होगी। धीरे धीरे करके वो तकलीफ बढ़ती जाएगी। उसका एक प्रिंसिपल है 7-8-9। 7 घंटे के लिए रूटीन, आना जाना सब कुछ, 8 घंटा सोने के लिए और 9 घंटा काम करने के लिए। 7-8-9 प्रिंसिपल। अगर आप ये 7-8-9 प्रिंसिपल फॉलो करोगे तो लाइफ में बैलेंस स्ट्राइक करना मुश्किल नहीं होगा। आप जितना बैलेंस लाओगे इतना आपका हैप्पीनेस बढ़ेगा। स्टीफन को भी कहते हैं कि प्रायोरिटीज को शेड्यूल कीजिए। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जितना आप अपनी प्रायोरिटीज को ध्यान रखेंगे उतना हैप्पीनेस रहेगा। अगर हैप्पीनेस में प्रॉब्लम हो रहा है तो चेक कीजिए आपके प्रायोरिटीज रॉन्ग है। अभी जो बात करने वाला हूं मैं,
वो बात आपने 1000 दफा सुनी है, लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि मैंने देखा है कि बहुत कम लोग इसको फॉलो करते हैं, बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। और जो लोग फॉलो करते हैं वो हैप्पी है। वो है गोल सेटिंग की, कि जितना ज़्यादा गोल्स आप सेट करते हो और अचीव करते हो, इतना आपकी हैप्पीनेस ज़्यादा है। छोटे छोटे गोल्स भी हो, लेकिन जितने ज़्यादा गोल्स अचीव करते हो उतने आपकी हैप्पीनेस ज़्यादा है। गोल सेट कीजिए और अचीव कीजिए। ड्रीम्स फुलफिलमेंट इज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। आपके ख्वाबों को सच में बदल डालिए। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।